नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 10 में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। इंटीग्रेशन ओवर 0.2 से 1.4 sin x माइनस log ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x dx। दो रूल से अपन को ज्ञात करना है, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 3 से। अब हालांकि ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि ये टेबल अपन को बनानी पड़ेगी, या कई बार क्वेश्चन में टेबल गिवन आती है, लेकिन कई बार अपन को बनानी पड़ती है। ठीक है, मतलब सबसे पहले मुझे क्या काम करना है कि इसकी परास को अपन को कितने भागों में तोड़ना है। तो देखिए, ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करना है तो कितने भी भाग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सिम्पसन ये कहता है 3/8 कि उसके भागों की संख्या 3 का गुणज होना चाहिए, और सिम्पसन 1/3 कहती है कि 2 का गुणज होना जरूरी है। तो यदि 3 का गुणज है तो 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन यदि अपन 3 करें तो वो नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ही कम होंगे और अपने एरर ज्यादा आएगी। तो मैं कम से कम कितने भागों में तोड़ता हूँ, 6 भागों में तोड़ता हूँ, या फिर आप 9 भागों में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं यहां पर। चलो आपके पास में यही लिख लेते हैं, समाकल के परास को समाकल के परास क्या दे रखी है, 0.2 से 1.4 को 6 समान भागों में तोड़ने पर। मैंने आपको कहा था जितने भाग ज्यादा हो सके उतने करने की कोशिश करना, ताकि एरर कम रहे। 6 समान भागों में विभाजित करने पर तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए सबसे हाईएस्ट लिमिट क्या है 1.4 माइनस लोवेस्ट लिमिट 0.2 अपॉन 6 करेंगे तो ये हो गया आपके पास में शायद 1.2 अपॉन 6 बराबर 0.2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब बात सुनिए, ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटरवल की आ गई, h की वैल्यू। अब यहाँ पर अपने पास का टेबल में x0 जो कि लोवेस्ट वैल्यू है क्या है 0.2। अब फिर उसके बाद में क्या आता है, x1 आता है। तो x1 क्या होता है, देखिए x0 प्लस h होता है। तो x0 क्या है 0.2 और h क्या है 0.2, तो ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.4। x2 होता है आपके पास में, देखिए x0 प्लस 2h, तो ये हो गया 0.2 प्लस 2 इंटू 0.2, तो ये हो गया 0.6। और भाई मैंने आपको दूसरा तरीका और भी बता रखा है कि ये क्या होता है आपके पास में, ये फिक्स इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है। तो ये 0.2 है, इसमें h ऐड करते जाओ, 0.2 प्लस 0.2 0.4 0.4 प्लस 0.2 0.6 0.6 प्लस 0.2 0.8। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये x0 है, ये x1 x2 x3 x4 x5 और x6। ठीक है, 6 समान भाग हो गए। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y0 y1 y2 y3। ये वैल्यू आपके पास में y0 की है, ये वैल्यू y1 की है, ये वैल्यू y2 की है, ये वैल्यू y3 की है, ये वैल्यू y4 की है, ये वैल्यू y5 की है, ये वैल्यू y6 की है। अब देखिए, कभी-कभी क्वेश्चन में x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू गिवन आती है। मैक्सिमम टाइम मैं कह रहा हूं 90% ये वैल्यू आपको एग्जामिनर देगा, लेकिन 10% केस ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर ये वैल्यू नहीं देता है। यदि मेरे जैसा कोई एग्जामिनर हो गया तो ये वैल्यू आपको नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अपन को 10% के अकॉर्डिंग चलना है कि अपन को तो वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम की बात बाद में करेंगे कि यदि गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं तो अपन को निकालनी आती है, इसलिए अपन निकालेंगे। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, y बराबर क्या है, देखिए y बराबर आपके पास में है sin x माइनस log ऑफ ex प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x। सबसे पहले मैं x बराबर x0 पर sin x की वैल्यू, तो sin 0.2, यहाँ sin है sin 0.2, तो देखिए y0 बराबर क्या होगा
साइन ऑफ 0.2 माइनस लॉग ऑफ 0.2 प्लस e की पावर 0.2। अब साइन 0.2 की वैल्यू ये होती है, लॉग 0.2 की वैल्यू ये होती है और e टू दी पावर 0.2 की वैल्यू ये होती है। फिर मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू क्या आ रही है देखिए, बराबर 0.19867 माइनस का ये और ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये प्लस का 1.6095 प्लस 1.22। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रही है देखिए, यहां पर आपके पास में 7 और 5 12, 12 और 4 आपके पास में 11। ठीक है, और यहां पर आपके पास में देखिए और क्या वैल्यू आ रही है, चलो यहां पर आपके पास देखिए ये आएगा, ये 4 है, ये 4 है और ये 4, तो यहाँ 7 और फिर अपन बात करते हैं 4 और 5 9 9 और आपके पास में 6 कितने हो गए 15 और यहाँ 1 आ गया और 1 और 2 आपके पास में 1 और 1 कितने हो गए 2 2 और आपके पास 9 11 11 और 8 19 1 1 और 2 3 3 और आपके पास में 9 3 और 9 कितने हो गए 12 1 1 1 2 2 6 8 8 और 10 की शून्य ऐसा लागू 1, तो ये 3.02957 आ रहा है, लेकिन ये 7 है वो 5 से अधिक है इसलिए इसको ऐड करके मैंने लिख दिया 3.02956। यही वैल्यू आपके पास में आ रही है। तो ये वैल्यू अपन को कहां से निकालेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस पेपर के अंतर्गत आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलग होगा, तो ये अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये सब आता है, sin x, log x, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो sin 0.2 की वैल्यू निकालूंगा, log की निकालूंगा, इन सबको फिर ऐड करेंगे, तो ये काम जब क्वेश्चन ये आता है तो अपना क्वेश्चन लगभग 10 नंबर का बनेगा। ठीक है, तभी क्योंकि अपने पास में मिनिमम यदि मैं बात करूं तो 10 मिनट तो ये टेबल खा जाएगी, अब 10 से ज्यादा ही खाएगी लेकिन 10 से कम तो नहीं खाएगी। ठीक है, क्योंकि अपन को भाई कैलकुलेटर में ये 7 वैल्यू निकालना, ये भी 7 और ये भी 7, यदि एक मिनट भी करे तो आपके पास में काफी मिनट हो जाते हैं, 7 चौक 28 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैक्सिमम केस यही होता है कि ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको वैल्यू गिवन होगी और नहीं भी होती है तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अपन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 नंबर का आता है तो अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अपन बात करते हैं, ये तो मेरे आ गई टेबल की बात कि टेबल कैसे बनानी है, इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। अब समाकलन का प्रयास ये हो गया, अब मुझे किसकी सहायता से सॉल्व करना है, ट्रेपेजॉइडल। तो फर्स्ट आपके पास, क्योंकि अपन को इसमें कोई खास काम नहीं करना है, काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ ट्रेपेजॉइडल, जो कि मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। जॉइडल रूल से क्या होता है देखिए, इंटीग्रेशन आवर कहां से कहां तक है अपना 0.2 से, या फिर मैं एक बार आपको जनरल फॉर्मूला लिखा लेता हूं, x0 से x0 प्लस nh y dx का मान होता है आपके पास देखिए h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, अपना कहां तक है, लास्ट टर्म y6 तक है, कहां तक है y6 तक। तो अपन क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन आवर 0.2 से 1.4 और y dx, और y की जगह क्या आएगा भाई, यही आएगा sin x माइनस log x। साव तो आप लिख लो एक बार ताकि आपके और दिक्कत खत्म हो जाए, नहीं तो आपका होगा सर आप अधूरा लिखते हो। तो अब देखिए ये हो गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी h/2, h की वैल्यू क्या है 0.2, तो ये हो गया 0.2/2 इनटू y0 की वैल्यू है 3.0296 प्लस y6। ठीक है, तो y6, क्योंकि भाई देखिए yn क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म y6 है, तो y6 क्या हो जाएगा आपके पास में 4.704, ये तो आपके पास में ये हो गया, प्लस 2 टाइम्स y1। अब मेरी बात सुनिए, y1 क्या है भाई आपके पास में, y1 ये है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 2.7975 प्लस y2 आपके पास में ये है, तो 2.8975 प्लस
y3 तो 3.1661 प्लस y4 3.5598 प्लस y5 4.0698 और फिर लास्ट टर्म आ गया। लास्ट टर्म तो मैंने पहले लिख लिया है, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपका काम है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। ठीक है, तो आपके पास में देखिए 0.2 से 1.4 y dx का मान आपके पास में जो आंसर आएगा वो मैं आपके पास में चलो लिख लेता हूँ। आपका क्या आएगा 0.2/2 0.1 इंटू आपके आएगा 7.7338 प्लस आपके पास में आएगा 2 इंटू यह आएगा आपके पास में 2 इंटू 16.4907 ठीक है। अरे भाई गुणा करना है, गुणा आप कर दो, मेरे को इतना विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यू आएगी 4.071 और 52। इतना तो विश्वास कर ही सकता हूँ कि मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में किससे आंसर आया है? ट्रेपेजॉइडल से आया। चलो मैं ट्रेपेजॉइडल से आंसर यहाँ लिख लेता हूँ कि आपके पास में बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, सब फर्स्ट पार्ट करके लिख लेते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल से इंटीग्रेशन आवर 0.2 से 1.4 y dx का मान आएगा वो लगभग आएगा 4.07152। ठीक बात। अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सिम्पसन 3/8 से करूंगा। ठीक है, तो सिम्पसन 3/8 क्या कहता है? अब देखिए सिम्पसन 3/8 है, वो कहता है, अरे भाई क्या किया ये बताया नहीं, कभी कभी दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब देखिए अपन बात करेंगे 3h/8, किससे बात कर रहे हैं? सिम्पसन 3/8 रूल, क्योंकि अपन को सेकंड 3/8 तो पूछा है। तो 3/8 क्या होता है? 3/h/8 y0 प्लस yn लास्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 एंड सो ऑन, और प्लस होता है 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 एंड सो ऑन। मतलब आपके पास में 2 टाइम्स 3 का गुणज और ये होता है y1 y2, जो ये टर्म नहीं आएगा वो यहाँ करना आएगा। ठीक है, यही होता है शायद फॉर्मूला, यही है। ठीक है, अब मुझे कहां तक लास्ट टर्म लेना? 6 तक लेना है। तो क्या हो गया 0.2 से 1.4, ये हो गया sin x माइनस log of x प्लस e की पावर x इंटू dx बराबर 3h/8 क्या आएगा y0 प्लस y6, लास्ट टर्म y6 है ना, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स y1 y2 y4 और y5 और प्लस 2 टाइम्स अब सिर्फ y3 बचेगा क्योंकि y6 है, y6 आगे चला गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 इंटू 0.2/8, एच का मान 0.2, y0 की वैल्यू है 3.0296 प्लस y6 की वैल्यू है 4.7042, ये तो वैल्यू आ गई, प्लस क्या आ रहा है 3 टाइम्स y1 की वैल्यू आपके पास में 2.7975, y2 की वैल्यू आपके पास में 2.8975 और यहाँ पर आपके पास फिर y4 आ रहा है, y4 ये है तो 3.5598 प्लस y5 की वैल्यू है 4.0698 और प्लस आपके पास में 2 टाइम्स इंटू y3 क्या है 3.1661, ये वैल्यू आ गई। और इसका आंसर आपके पास में कुछ इस प्रकार आएगा, देखिए 4.052952985। ठीक है,
तो ये अपना काम हो गया। अपने को हालांकि पूछा इतना ही है क्वेश्चन में, इसका ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन से मान ज्ञात कीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक काम एक्स्ट्रा बताता हूँ जो कि मैं हर बार करता हूँ कि इसकी ट्रू वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे। हालांकि एग्जाम में जरूर थोड़ी है कि आप उतना ही पूछे, आपको कह दिया जाए इसकी ट्रू वैल्यू से कंपेयर करो, ठीक है, तो उसको लेकर अपन बात करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रेपेजॉइडल से, तो यहाँ आ गया सेकेंड बाय सिम्पसन थर्ड एड, सिम्पसन 3/8 से क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन आवर पॉइंट 2 से 1.4 YTS का मान है लगभग बराबर होगा 4.052985। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन साफ करते हैं। तो अब देखते हैं अपन कि अपना कहां तक वैल्यू जाके रुकती है। अब देखिए मेरे को ट्रू वैल्यू निकालनी है, फिर कंपेयर करूंगा मैं। तो ट्रू वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन आवर पॉइंट 2 से 1.4 sin x माइनस log ऑफ ex प्लस e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, आपको ही पता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। log x का मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या होता है, x log ऑफ e x माइनस 1 लास्ट लेक्चर में बताया था, और ये होता है आपके पास नीचे प्लस e की पावर x। लिमिट क्या है 0.2 से 1.4। अब अपन ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए माइनस का cos ऑफ 1.4, ठीक है, और माइनस का आपके पास में cos ऑफ 0.2, ठीक है। ये माइनस का x 1.4 इंटू लॉग ऑफ e 1.4 माइनस 1, और माइनस माइनस ये प्लस का 0.2 इंटू लॉग ऑफ e 0.2 माइनस 1, और प्लस e की पावर 1.4 माइनस e की पावर 0.2। ये वैल्यू आ रही है। अब अपन देखते हैं इसका मान रखते हैं। तो इसका मान क्या है, cos ऑफ 1.4 cos कहाँ है भाई, सॉरी अब ये साइन है, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर बाद में उसकी वैल्यू आएगी। तो cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मेरे निकाली हुई मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.17, ठीक है, और ये आएगी माइनस का 0.9801, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में इसको अपन ऐड कर लेंगे, और क्या वैल्यू दे रहा है आपके पास, देखिए ये था माइनस का 1.4 इंटू 0.3365, इसकी वैल्यू आएगी 0.3365, क्योंकि log ऑफ e क्या है 1.4 ये 0.3365, ठीक बात। माइनस प्लस का हो गया आपके पास में 1.4, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आ गई, और फिर आपके पास में अपन बात करेंगे 0.2 इंटू, और ये हो गया 0.3365 log ऑफ 0.2, सॉरी log ऑफ 0.2 ये माइनस का आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर माइनस का 1.6095, और फिर अपन बात करेंगे इसका, तो 0.2 का माइनस के साथ में 0.2, और e की पावर 1.4 क्या है, e की पावर 1.4 है 4.0552 माइनस e की पावर 0.2, e की पावर 0.2 है 1.2214, ठीक है। तो यही वैल्यू आ रही है। अब अपन इसका यदि सही आंसर लिखने जाएंगे, ये आएगा 4.0509, ठीक है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अब यदि अपन कंपैरिजन करने जाएं तो कंपैरिजन कर सकते हैं, देखिए इजीली। यहाँ पर आप देख लेना, कोई मैंने यहाँ से गुणा करने में कोई दिक्कत हुई है या कोई दिक्कत आ गई, आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है।
मेरे ख्याल से ये मैंने सही किया है, लेकिन हो सकता है कहीं यहाँ माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन आंसर आपके पास में ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी अपन कंपैरिजन करते हैं। तो ट्रू वैल्यू आपके पास मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो ट्रू वैल्यू है वो आपके पास में कितनी है, 4.0509। अब बात करते हैं अपन इसके एरर की। तो एरर क्या आएगी देखिए, हालांकि ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है। अरे भाई मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में यदि एग्जाम में नहीं आता तो आपको ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर और ये आंसर लिख के आपको कंप्लीट करना है। ये ट्रू वैल्यू यदि आपको कहेगा कि इसका वास्तविक मान निकालिए तथा इसमें त्रुटि ज्ञात कीजिए या वास्तविक मान से कंपेयर कीजिए, तभी करना है। अब मैं देखिए मैं निकालता हूं फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल से। एरर कितनी आएगी भाई, ट्रेपेजॉइडल से आंसर क्या आ रहा है, 4.07152 माइनस का ट्रू वैल्यू क्या है 4.0509। तो घटाओ देखिए, क्या वैल्यू आएगी देखिए, यहाँ पर कितनी है, 3 और 2 5 है, 3 और 2 5, यहाँ पर 0 उतार देते हैं तो यहाँ गया 2, 5 में से 9 गए आपके पास में, 15 में से 9 गए आपके पास में 6, यहाँ रह गए आपके पास में 10, 10 में से 10, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ रह गए 7 में से 5 गया 2, और ये 0.0। ठीक है, 0.00206 आपके पास में राइट एरर है। अब सेकंड में एरर निकालता हूं किससे, सिम्पसन 38 रूल से। तो एरर क्या आएगी देखिए, 4.052 माइनस 4.05090। ठीक है, कितनी संख्या है भाई, 6 संख्या है, तो 1 2 3 5 और 6 संख्या। तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, यह हो गया 850 और ये हो गया 2 और ये हो गया 0 और ये हो गया आपके पास में 0.0। तो 0.002 आपके पास में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या था, 0.02 था, इसमें 0.002 है। तो किससे अधिक आपके पास में आ रहा है, सिम्पसन 38 से आपके पास में एरर है वो बहुत ही कम आ रही है। ठीक है, इसको 2 1 भी लिख सकते हो, लेकिन अपना ये राइट आंसर है। तो आपके पास में इसके कंपेयर में ये जो एरर है वो कम है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। अतः ट्रेपेजॉइडल की तुलना में, ट्रेपेजॉइडल रूल की तुलना में सिम्पसन 38 रूल सटीक वैल्यू देता है, सटीक या कम एरर प्रदान कर, सटीक वैल्यू देता है या कम एरर आती है आपके पास में ट्रेपेजॉइडल की तुलना में सिम्पसन 38 में। तो ये तो थे आपके पास में क्वेश्चन। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट और बात करेंगे